काउंटेबिलिटी ऑफ द सेट्स। अब सेट्स की काउंटेबिलिटी मतलब हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो हम निकालेंगे। उसी को बोलते हैं हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट निकालते हैं। कार्डिनलिटी मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन इन आवर सेट। अब इन केस अगर मैंने यहाँ पे दो तीन एग्जांपल्स देती हूँ मैं। सपोज हमारे पास में एक एग्जांपल ऐसा है कि ए इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू। So this is our collection. This is a well-defined collection. So it is a set. अब ए जो सेट आपके पास में है इसमें अगर आपको पूछा जाए कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन इन सेट ए, कितने एलिमेंट कंटेन इन सेट ए में, इट इज अ 5। सो दैट इज कॉल्ड अ कार्डिनलिटी मतलब हाउ मेनी एलिमेंट कंटेन इन आवर सेट ए। सो देर आर 5 एलिमेंट्स, सो इट इज ए कार्डिनलिटी इज 5। अगर इन केस मैंने एक बी सेट लिया है जिसके अंदर एलिमेंट है सपोज 1 2 3 4 and so on up to the it is a 1 lakh। सो भले ही इसमें बहुत सारे एलिमेंट है बट हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट है। सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज 1 lakh। नाउ अब ये जो सेट है इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट है। अब दूसरा एक एग्जांपल देखो। सपोज वी टेक अनदर एग्जांपल। ये हो गया फर्स्ट टाइप के एग्जांपल। सेकेंड टाइप ऑफ एग्जांपल इज if we have given n, it is nothing but the collection of natural numbers and natural numbers are 1 2 3 and so on। How many elements contain in set n? Yes, इस n के अंदर कितने एलिमेंट्स कंटेन है? n is a set of natural numbers, so collection of all natural numbers, so how many elements contain in set n? इन्फानाइट। दिस सेट कंटेन इन्फानाइट एलिमेंट। ये जाके रुकने वाला नहीं है कहीं पे। आप अगर काउंट करने के लिए जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, मतलब हमारा एंडिंग एलिमेंट हमें पता नहीं, तो इट इज ए काउंटेबल। काउंट तो कर सकते हैं 1 2 3 4 में काउंट तो कर सकते हैं, बट ये जा कहाँ पे रहा? इन्फानाइट, तो इट इज ए काउंटेबली इन्फानाइट। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज वी टेक कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर के सेट को यहाँ पे जेड भी दिखाते हैं और समटाइम्स यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंटीजर के सेट को आई भी दिखाते हैं। तो इंटीजर्स का कलेक्शन, सो सपोज 0 +- 1 +- 2 +- 3 and so on। So this is again a collection of elements and it is a countable set। अब काउंट कर सकते हैं हम 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं, बट ये प्रोसेस जाके कहाँ पे रुकेगा पता नहीं, क्योंकि बिकॉज दिस एलिमेंट्स आर continuously increasing and continuously decreasing, so that's why it is a infinite set। मतलब इसमें भी infinite element है, इसमें भी infinite element है। इन केस अगर मैंने एक C सेट ले लिया, कंटेन एलिमेंट A1, पता नहीं A1 क्या है बट इट इज लेबल एज A1। सेकेंड एलिमेंट को लेबलिंग किया है A2 A3 A4 एंड सो ऑन। हाउ मेनी एलिमेंट कंटेन इन सेट सी? सी के अंदर कितने एलिमेंट है? अगेन है इनफाइनाइट, बट ये भी एलिमेंट कैसा है? 1 2 3 4 में काउंट कर रहे हो आप, मतलब आप क्या बोलोगे? पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट है 2, तीसरा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। तो आप बता सकते हो कि ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। तो 1 2 3 4 में जब आप बोल सकते हो ना, सो दैट इज कॉल्ड अ काउंटेबल एलिमेंट। भले ही इसमें ऐसे इनफाइनाइट है तो इट इज कॉल्ड अ काउंटेबली इनफाइनाइट। और जो नेक्स्ट टाइप होता है, हम एक एक का प्रॉपरली डेफिनेशन लिखवाएंगे, सिर्फ आप समझो कि क्या किसको क्या कह रहे। तो एक जो थर्ड टाइप है हमारे पास में, इफ वी टेक इंटरवल 0, 1, हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन इन 0, 1? ये एक इंटरवल है, बट इंटरवल इज नथिंग बट अगेन अ सेट। क्योंकि इंटरवल को अगर आप डिफाइन करते हैं कि इट इज क्लोज इंटरवल 0, 1, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सच दैट, कौन से एलिमेंट का कलेक्शन?
जीरो लेस दैन इक्वल्स टू एक्स लेस दैन इक्वल्स टू वन। तो अगर आपने कोई ओपन इंटरवल भी ले लिया तो ओपन इंटरवल सपोज ए कॉमा बी, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सच दैट ए लेस दैन एक्स लेस दैन बी। प्रोवाइड अगर हमने यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू बी लिया है तो भले ही दे आर वेरी 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 नियरेस्ट नंबर, बट अगर आपने कोई इंटरवल लिख दिया तो इसके अंदर इमीडिएटली जीरो के बाद में कौन सा नंबर आएगा, मतलब मैं इसको अगर ग्राफिकली निकालती हूँ ना, पहला एग्जाम्पल में देखो, पहला एलिमेंट है यहाँ पे जीरो और वन। अब ये जीरो और वन इसके बीच में इस लाइन के ऊपर के जो भी एलिमेंट होंगे, इसके ऊपर लाइन के एलिमेंट, एनी एलिमेंट जो भी रहेगा वो इस कलेक्शन के अंदर चला जाएगा। अब हाउ मेनी एलिमेंट कंटेन इन दिस इंटरवल जीरो टू वन, बताओ तो कितने एलिमेंट कंटेन है जीरो टू वन के बीच में? देर आर इनफाइनाइट नंबर्स। और इनफाइनाइट में स्पेशलिटी देखो भैया, यहाँ पे भी आपने क्या बताया, इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर, मतलब यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, बट दोनों में डिफरेंस है। अब हमें यही स्टडी करना है, मतलब अभी तक क्या आपको इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही लगता था, बट अभी हमारे पास में दो अलग अलग वेज हो रहे हैं और उसी को हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कलेक्शन और इस कलेक्शन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ऐसे लेबलिंग करते आ रहा है। यहाँ पे भी देखो, ये नंबर को मैंने वन कहा, ये नंबर सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। सो जब आप वन टू थ्री मोर में काउंट कर सकते हो, यहाँ पे भी देखो, ये जीरो को फर्स्ट कर रहे हो तो वन को सेकेंड, टू को थर्ड, वैसे निगेटिव की तरफ चले जाओगे तो वहां पे भी हम काउंटिंग करना पॉसिबल है। तो दिज आर द काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर। ये भले ही इनफाइनाइट है बट ये कैसे है, काउंटेबली इनफाइनाइट। और यहाँ पे जो कलेक्शन है, तो जीरो के बाद में कौन सा नंबर आता है, ये अगर हमारे पास में कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स लेस जीरो लेस दैन इक्वल्स टू एक्स लेस दैन इक्वल्स टू वन, तो इमीडिएटली जीरो के बाद में कौन सा नंबर आता है? यस, कौन सा नंबर आएगा जीरो के बाद? बता नहीं सकते क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी नियरेस्ट टू जीरो। अगर किसी ने बता दिया कि नहीं मैं बता सकता हूँ जीरो के नियरेस्ट, इट इज ए 0.00001, तो हम क्या बताएंगे, इससे भी छोटा नंबर वहां पे है, दैट इज ए 0.00001, और इट इज मोर नियरेस्ट एज कंपेयर टू दिस नंबर। अगर यहाँ पे हमने 0.00000 अप टू इनफाइनाइट थाउजेंड जीरोस के बाद में वन लगा दिया, तो भी उस नंबर से भी छोटा नंबर एग्जिस्ट करता है। मतलब वेरी वेरी नियरेस्ट टू जीरो कौन सा नंबर है, और यहाँ पे कौन से नंबर हैं, तो हम बता ही नहीं सकते कि इसमें कौन से नंबर है। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि ये जो नंबर है इस इंटरवल के अंदर जाएगा, ये नंबर इस इंटरवल के अंदर जाएगा। तो कोई नंबर आपके पास में है तो वी कैन क्लियरली से दैट कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो ये बताने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें कौन से एलिमेंट है वो हम ऐसे एक एक करके बता नहीं सकते, बिकॉज वेरी वेरी नियरेस्ट ऑफ जीरो तो वो वही नहीं बता सकते, तो बाकी एलिमेंट तो नॉट पॉसिबल। मतलब अगर नंबर ही आप बता नहीं सकते कौन से जा रहे हैं तो उनको काउंट कैसे करेंगे फिर? जैसे इसमें बता सकते हैं कि वन के बाद टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, वैसे इसमें जीरो, जीरो के बाद कौन सा नंबर है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एलिमेंट्स, तो इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। और इसके अंदर के एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, है इनफाइनाइट, ये पक्का है कि इट इज ए इनफाइनाइट, बट कौन से एलिमेंट है ऐसा लिस्ट, उसको लिस्टिंग के फॉर्म में पॉसिबल नहीं है लिखना। तो अगर इसको लिस्ट के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है तो वी कैन से इट इज ए अनकाउंटेबल, मतलब इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये टाइप कौन सा आ जाएगा, दिस इज ए अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अब अनकाउंटेबल हो तो, या फिर अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, तो अनकाउंटेबल एक बार बोल दिया तो इनफाइनाइट बोलने की जरूरत नहीं रहती, तो इट इज ए अनकाउंटेबल। ये हो गया काउंटेबल बट इनफाइनाइट, और ये हो गया फाइनाइट सेट। तो दिस, ये हो गया हमारे काउंटेबिलिटी ऑफ सेट के मेन तीन टाइप्स। कि जब आप लोग वर्ड यूज करते हैं काउंटेबल, इनकेस आपके पास में वर्ड लिखा है काउंटेबल सेट, सो काउंटेबल है मतलब वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो काउंटेबल सेट अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इट इज मे बी फाइनाइट और मे बी
काउंटेबली इनफाइनाइट। तो काउंटेबल सेट लिखा वर्ड अगर आपको दिख जाए कहीं पे कि काउंटेबल सेट, तो वो काउंटेबल सेट लिखा है इसका मतलब है आप कंक्लूजन नहीं लगाओगे कि वो फाइनाइट है या फिर काउंटेबल वर्ड है मतलब वो इनफाइनाइट है। तो जब आगे हम एग्जाम्पल करेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगा कि हम काउंटेबल यूज कर रहे हैं वर्ड फॉर काउंटेबली इनफाइनाइट, बट ऐसे नहीं है। अगर आपके पास में काउंटेबल वर्ड दिख जाए तो मे बी आपका सेट फाइनाइट भी हो सकता है, मे बी इनफाइनाइट। तो काउंटेबल सेट के अंदर ये 1 2 3 4 ऐसा एग्जाम्पल रह सकता है, और मे बी इट इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी रह सकता है। सो काउंटेबल इज वर्ड यूज फॉर आइदर फाइनाइट सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट होता है, अगर आपको वर्ड है काउंटेबल तो उसी को सिमिलर जो वर्ड होता है दैट इज ए टी न्यूमरेबल। डी न्यूमरेबल और काउंटेबल ये दोनों वर्ड सेम ही है। समटाइम्स आपको लिखा हुआ रहेगा कि शो दैट आवर सेट इज काउंटेबल और समटाइम्स शो दैट सेट इज ड्यू न्यूमरेबल। तो जैसे हमने एनालिटिक फंक्शन कहते हैं, तो रेगुलर फंक्शन अगर आपको कहा है कि शो दैट फंक्शन इज रेगुलर, तो उसी का मतलब होता है फंक्शन इज एनालिटिक। तो सिमिलर वे ये जो वर्ड है डी न्यूमरेबल और ये काउंटेबल, दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है। ये जो कंसेप्ट है फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल, वो हमें प्रूव करना पड़ता है किसी सेट को अनकाउंटेबल है क्या काउंटेबल है क्या। तो उसके लिए ना एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज ए इक्विवेलेंट। तो मैं सबसे पहले इक्विवेलेंट बता देती हूँ क्या होता है, फिर हम एक एक करते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट मतलब क्या हो जाता है कि दो सेट्स हैं, और उसको अगर हम इक्विवेलेंट बताते हैं तो वो दोनों जस्ट सिमिलर है उस टाइप के हिसाब से। Definition of equivalent is two sets A and B are said to be equivalent if if there exists a function f mapping from A to B which is 1 1 and onto. सो इफ वी हैव गिवन टू सेट्स ए एंड बी, और वहां पे अगर आपको इस टाइप का मैपिंग डिफाइन करते आता है सच दैट दिस मैपिंग इज 1 1 एंड ऑन टू, तो देन वी कैन से सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंस। एंड इक्विवेलेंस सेट किस तरह से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए इक्विवेलेंट टू बी। इस नोटेशन से दोनों सेट को इक्विवेलेंट दिखाए जाते हैं। इसका मतलब कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास में है एक्स स्क्वेयर। ए इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 एंड बी इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट 1 4 9 एंड 16। अगर इस एग्जाम्पल में देखते हो तो अगर हमने इस सेट बिल्डर ये जो है वेन डायग्राम के हिसाब से अगर इस सेट को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपका ए सेट से बी सेट के ऊपर मैपिंग है। ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 4 9 एंड 16। वन का इमेज क्या होगा एज पर अवर दिस मैपिंग, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू क्या आएगा 1, एफ ऑफ टू 4, f of 3 is 9 9, and 16.
अब देखो, डिस्टिंक्ट। यहाँ की जो एलिमेंट है इसका डिस्टिंग एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डिस्टिंग इमेजेस है। मतलब वन का इमेज अगर वन है तो टू का वन नहीं है, मतलब अलग जो एलिमेंट अलग है तो उनके रिस्पेक्टिव इमेजेस भी कैसी अलग अलग है ना। तो ये फंक्शन कैसा है, वन वन। हमने क्या देखा था वन वन में कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो कि इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, इक्वल। तो डिस्टिंग इमेजेस के करस्पॉन्डिंग डिस्टिंग एलिमेंट्स है, तो ये एलिमेंट और उनके सबके इमेजेस कैसी है, अलग है। अगर टू का इमेज फोर है तो और किसी भी एलिमेंट का इमेज फोर नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज ए वन वन। क्या ये ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू है क्या, ऑन टू पॉसिबल है। व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, ऑनटू का मतलब क्या होता है, बी सेट के हर एक एलिमेंट को प्री इमेज होना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट को प्री इमेज मतलब यहाँ का कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के ऊपर एरो आया हुआ चाहिए। तो है क्या, देखो वन का प्री इमेज है वन, फोर का है टू, नाइन का है थ्री एंड सिक्सटीन का है फोर। तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट अगर फ्री नहीं है तो एफ इज अवर ऑन टू। यस, क्लियर। मतलब हमारा ये जो फंक्शन है एफ इज वन वन एंड ऑन टू। अगर हमारे फंक्शन का मैपिंग वन वन और ऑन टू होता है तो इसका मतलब है हमारा सेट ए एंड बी कैसे हो गए, दे आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं कि तो दोनों सेट एग्जैक्टली इक्वल होगा, बट पहले का नेचर और दूसरे का नेचर कैसे होगा, सिमिलर टाइप में रहेगा। और इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारा रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है ना, तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए और कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी इज ऑलवेज इक्वल, कभी भी फेल नहीं होगा। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, व्हाट इज ए इक्विवेलेंट। यस, इक्विवेलेंट मतलब इफ द टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग, वहां पे हम एक तो भी ऐसा मैपिंग डिफाइन कर पाए फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट कि वो मैपिंग कैसा होना चाहिए, वन वन एंड ऑन। अगर ऐसा टाइप का मैपिंग उन सेट में डिफाइन करना पॉसिबल होगा तो वी कैन से दिस सेट्स आर इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट सेट की स्पेशलिटी क्या होती है, दोनों का कार्डिनैलिटी सेम होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन फर्स्ट सेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन सेट बी। ये क्यों होता है, क्योंकि सपोज आप अज्यूम करो कि आपके पास में एक एग्जांपल है। लेट सपोज एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है वन टू थ्री, और एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है वन टू थ्री फोर। अब ये दोनों सेट के ऊपर आप ऐसा मैपिंग डिफाइन करोगे ए टू बी, तो क्या ये सेट का मैपिंग ऑन टू होना पॉसिबल है क्या, चेक करो। ऑन टू मतलब क्या होता है, इधर के एलिमेंट कोई भी फ्री नहीं होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे वन का इमेज कर दिया टू, थ्री, टू का इमेज है वन, थ्री का इमेज है फोर, तो ये वन वन मैपिंग है क्या, चेक करो पहले तो वन वन है क्या, इज इट ए वन वन। यस मैम, वन 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 है। वन वन है बिकॉज डिस्टिंग एलिमेंट के लिए डिस्टिंग इमेजेस हैं। तो दिस इज ए एफ इज वन वन। इज इट ए ऑन टू फंक्शन, नो मैम, थ्री की प्री इमेज नहीं है। यस, बट एफ इज नॉट ऑन टू बिकॉज ये जो एलिमेंट है थ्री, प्री इमेज वहां पे एग्जिस्ट नहीं है। तो एक भी एलिमेंट बी के अंदर का फ्री रहा तो उसको फंक्शन को ऑन टू नहीं रहेगा। इसका मतलब देखो मैंने एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट भी ए एलिमेंट से ज्यादा ले लिया तो आप क्या बोलोगे, वहां पे ऑन टू पॉसिबल नहीं होगा। वैसे ही आप ए के अंदर एलिमेंट ज्यादा लोगे और बी में कम लोगे ना, तो वहां पे वन वन पॉसिबल नहीं होगा। इनकेस अगर आपने ए सेट में एलिमेंट ज्यादा लिए होते हैं और बी के अंदर अगर एलिमेंट कम लिया होता ना, अब देखो यहाँ पे अगर हमने मैपिंग डिफाइन किया ए टू, एफ ही लेना कोई जरूरी नहीं है, मुझे आदत है एफ लेने की, बट यू मे टेक जी एच आई जे, कोई भी फंक्शन ले सकते हो।
अब देखो यहाँ से यहाँ पे मैपिंग करना है, सपोज 1 2 3 4। इज इट ऑन टू फंक्शन? ये ऑन टू है क्या? नो मैम। क्यों नहीं ऑन टू? ऑन टू है मैम। यस, इट इज ए ऑन टू बिकॉज यहाँ पे कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, तो वी कैन से एफ इज ऑन टू। क्या 1 1 पॉसिबल है? नो मैम। नॉट 1 1। मतलब देखो, एक इधर का एक एलिमेंट बढ़ गया या फिर इधर का एलिमेंट, तो दोनों में से एक केस तो फेल हो जाएगा। इसका मतलब इट इज नॉट 1 1। इसी के लिए मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि अगर आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू है, तो इसके वजह से क्या मिल जाता है कि दोनों का कार्डिनलिटी सेम होता है। समझ में आ गया? कार्डिनलिटी सेम मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। क्लियर हो गया? तो इक्विवेलेंट सेट में cardinality of both the set must be equal. And what is equivalent? If the two sets are said to be equivalent, if there exists a mapping from set A to B, which is 1 1 and onto. तो ऐसा मैपिंग एग्जिस्ट हो जो 1 1 और onto हो, तो देन दिस सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट एंड इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन। ये जो हमने काउंटेबिलिटी के 3 पार्ट्स किए थे ना, उसमें से नंबर 1 इज फाइनाइट। Finite set. So what is a finite set? A set E is said to be finite, said to be finite if it is either empty, either empty or is equivalent to natural numbers 1, equivalent to natural number नहीं बोलेंगे, is equivalent to set Jn collection of element 1 2 3 4 and so on up to the n। कहीं पे भी जाके तो भी वो रुकना चाहिए। n इज ए नेचुरल नंबर, मतलब मे बी ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो किसी 1000 लाख कोई भी नंबर। तो अगर हमारा सेट ये इक्विवेलेंट टू दिस सेट है, तो मतलब हम नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं इसमें कितने हैं। तो इस जे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है n, और एम्प्टी सेट में तो 0 एलिमेंट्स है। सो आइदर our set is empty or it is equivalent to this Jn set, then we can say our set is finite set। then next definition है infinite। infinite, अब इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होगा कि अगर आपके पास में कोई सेट है, इफ इट इज नॉट फाइनाइट देन वी कैन से इट इज इनफाइनाइट। इफ सेट इज नॉट फाइनाइट then it is called infinite set। अगर सेट में फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, तो अगर वो फाइनाइट नहीं है, तो देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। और नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट सेट है अ सेट is infinite if it is equivalent to a proper subset of itself। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है आपको, मतलब मीनिंग समझने के लिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में आ रहा है। अगर कोई सेट को आप इनफाइनाइट कहते हो, तो वो जो इनफाइनाइट सेट रहता है ना, वो इक्विवेलेंट रहेगा उसके सबसेट के साथ में।
वैसे देखा जाए तो फाइनाइट में ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसी की वजह से वैसे डेफिनेशन आ रहा है। अगर ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसका मैं एक प्रॉपर सबसेट लेती हूँ। व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट? कि वो सबसेट कैसा होना चाहिए, उसमें एक तो भी एलिमेंट एक्चुअल सेट से लेस होना चाहिए। सपोज मैंने बी सेट के अंदर एलिमेंट लिया 2 3 4 5, तो देखो ए सेट में बी सेट के कंपैरिजन में एक एलिमेंट ज्यादा है, तो वी कैन से बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और ए और बी अगर इस तरह के सेट है, तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई मैपिंग आएगा? इज इट पॉसिबल दैट वी डिफाइन द मैपिंग ए फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू? मैम 1 1 पॉसिबल तो नहीं है। नहीं है ना, तो इसका मतलब है 1 1 ऑन 2, ये दोनों कंडीशन अगर होते हैं तो ही हम सेट ए और बी को क्या बताते हैं? इक्विवेलेंट। सो सेट ए और बी को इक्विवेलेंट बताने के लिए ये पॉसिबल ही नहीं, तो वी कैन से ये कैसा है, बी इज ए प्रॉपर सबसेट। बट अगर ये इस तरह का पॉसिबल नहीं है, मतलब हमारा सेट कैसा है, ये काउंटेबल, और देखो ये काउंटेबली फाइनाइट ही है। बट अगर आप लोगों ने ये वाला सेट लिया ना, मतलब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। दिस इम्प्लाई ए एंड बी आर फाइनाइट। अगर आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, और सेट ऑफ इंटीजर्स लिया जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, तो देखो ये n वाला जो है ना, ये प्रॉपर सबसेट है z का। दिख रहा है कि n के सारे एलिमेंट इस कलेक्शन ऑफ इंटीजर के अंदर कंटेन है, तो n इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ z। और यहाँ पे ऐसा मैपिंग एग्जिस्ट होता है कि जो n से z के ऊपर 1 1 एंड ऑन टू दोनों भी देता है। इसका मतलब है ये जो है ना n और z, ये इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होता है कि जब आपके सेट कैसे हो गए, इनफाइनाइट। देन एंड देन ये भले ही ये छोटा है इस z के कंपैरिजन में, लेकिन n में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, z में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल दैट देयर इज ए 1 1 ऑन टू मैपिंग। तो मतलब हमें यहाँ पे ये डेफिनेशन क्या बता रही है कि अगर ऐसा कोई सेट है कि जिसका सबसेट आप निकालने के बाद में वो सबसेट और सेट में इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना पॉसिबल होगा, तो 101% वो सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया कंसेप्ट? आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, लिख के खत्म करना है बस। आप नेक्स्ट डेफिनेशन है, इफ फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, it con it contains a subset with precisely n elements, then set is called infinite set। इसका मतलब बता ही देते, यहाँ पे आपके पास में अगर डेफिनेशन क्या कहते हैं, इफ फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n it contains a subset precisely n elements। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिवन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो अगर आपको कहा है कि इसका 5 एलिमेंट का सबसेट बनाओ, तो इसमें से 5 एलिमेंट लेके आप सबसेट बना सकते हो। अगर आपको कहा है कि नहीं 100 एलिमेंट का बनाओ, तो n इज ए नेचुरल नंबर, तो आप जो भी नेचुरल नंबर बताओगे उसके रिलेटेड इस सेट के अंदर हम सबसेट बना सकते हैं। अगर किसी ने 1 करोड़ नंबर बताया कि 1 करोड़ का एलिमेंट कंटेंट वाला सबसेट बनाओ, तो स्टिल हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर से 1 करोड़ वाले भी एलिमेंट लेके सबसेट बना सकते हैं। तो जो भी नेचुरल नंबर बताओगे उस ऑर्डर का उतने कार्डिनलिटी का हम सबसेट बना सकते हैं। तो अगर आप ये पॉसिबल होगा तो 100% ये जो सेट बनेगा दैट इज ए इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट में वैसे नहीं होगा, जैसे ए अगर सेट है तो 5 एलिमेंट का सेट, मतलब ये खुद ही है, 4 एलिमेंट का बना सकते हैं, 3 एलिमेंट का बना सकते हैं, 2 एलिमेंट का बना सकते हैं, 1 का बना सकते हैं, 0 का बना सकते हैं। इस ए के सबसेट 0 से लेके 5 तक के आप ऑर्डर के बना सकते हो। लेकिन अगर
6 एलिमेंट कंटेन कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट 6, ऐसा अगर ए का सबसेट बनाने के लिए जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सो वहां पे कंडीशन फेल हो जाती है। तो जहां पे ये कंडीशन फेल नहीं होती है दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। तो ये होता है इनफाइनाइट सेट। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि इनफाइनाइट के अंदर दो टाइप आते हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। तो अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज ए काउंटेबल। नेक्स्ट इज ए नेक्स्ट डेफिनेशन है काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब एन इनफाइनाइट सेट, एन infinite set which is equivalent which is equivalent to collection of natural number 1 2 3 and so on। अगर कोई सेट, एनी सेट, अगर वो इक्विवेलेंट है नेचुरल नंबर के सेट के साथ में, कोई भी सेट लेके उसको नेचुरल नंबर के साथ में दिखा दो इक्विवेलेंट, इफ इट इज ए पॉसिबल, तो देन वी कैन से सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट, इज सेड टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट। मतलब क्या होता है इसका कि अगर आपके पास में f इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट a टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और ये f इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 और ऑन टू किस लिए दिखा रहे हैं कि 1 1 एंड ऑन टू होगा तभी जाके इक्विवेलेंट बता सकते हैं। तो अगर आपके पास में a से n का ऊपर मैपिंग है एंड इट इज ए 1 1 एंड ऑन टू, तो इसका मतलब क्या होगा, a इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ये होता है इसका मीनिंग, a इज आवर काउंटेबली इनफाइनाइट। कोई भी सेट अगर आपके पास में दिखाया है कि एनी सेट, सपोज आपके पास में कुछ कलेक्शन दिया है और कहा है कि प्रूव दैट इट इज ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, तो कैसे प्रूव करोगे कि इट इज ए काउंटेबली इनफाइनाइट, तो आप एक मैपिंग डिफाइन कर देना और वहां से नेचुरल नंबर के ऊपर, अगर नेचुरल नंबर से ए के ऊपर भी चलेगा, मतलब ऐसे भी लिया ना, जी इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू ए एंड जी इज 1 1 एंड ऑन टू, तो भी हम क्या बताएंगे कि ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ऐसा एक आधा मैपिंग अगर आपको पॉसिबल है डिफाइन करना, तो तब जाके वो क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट। सो ये होता है डेफिनेशन ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट। और अगर सेट काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट भी नहीं है, तो वो सेट बन जाता है अनकाउंटेबल। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज ए अनकाउंटेबल। Uncountable is a set X is said to be uncountable if it is neither finite nor countably infinite, nor countably infinite। अगर कोई सेट फाइनाइट भी नहीं है और काउंटेबली इनफाइनाइट भी नहीं है, तो देन इट इज कॉल्ड ए अनकाउंटेबल सेट। नाइदर फाइनाइट नॉर इनफाइनाइट। नेक्स्ट मैंने ये ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, फिर से बता देती हूँ। अगर आपके पास में काउंटेबल वर्ड यूज है, तो काउंटेबल सेट, इसका मतलब होता है सेट इज आइदर फाइनाइट, एक तो वो फाइनाइट रहेगा, अदरवाइज
otherwise set is countably infinite. अगर कोई वर्ड है काउंटेबल सेट, तो काउंटेबल सेट का मतलब क्या होगा? मे बी वो फाइनाइट हो सकता है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट, बट काउंटेबल का मतलब अनकाउंटेबल कभी नहीं होगा।